Welcome to my class. The Indian Contract Act 1872. इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर के अंदर मैं डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को टेकअप करूंगा. दिस इज लेक्चर नंबर 74. लेट अस स्टार्ट विद डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. सबसे पहले डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के मीनिंग को अंडरस्टैंड करते हैं. ए कॉन्ट्रैक्ट इज सेड टू बी डिस्चार्ज व्हेन इट सीजेस टू ऑपरेट, दैट इज व्हेन द राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस क्रिएटेड बाय इट कम टू एन एंड. एक कॉन्ट्रैक्ट को डिस्चार्ज माना जाएगा जब इसके अंदर जो राइट्स और ऑब्लिगेशंस क्रिएट की गई हैं वो समाप्त हो जाएं. इट मीन्स अब ये आगे लागू नहीं होगा. देन द कॉन्ट्रैक्ट इज सेड टू बी डिस्चार्ज. Discharge of contract means termination of the contractual relationship between the parties. जब पार्टीज के अंदर बने हुए कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप समाप्त हो जाता है तो हम ये कहते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट इज डिस्चार्ज. देयर आर नंबर ऑफ वेज टू डिस्चार्ज ए कॉन्ट्रैक्ट. सबसे पहले मैं आपको कॉन्ट्रैक्ट को डिस्चार्ज करने के तरीके बतला रहा हूं. ए कॉन्ट्रैक्ट में बी डिस्चार्ज बाय एन एग्रीमेंट. It may be discharged by performance. Contract can be discharged by material alteration. Contract can be discharged due to impossibility of performance. It is discharged due to lapse of time. It is discharged at times by operation of law. And it is discharged by breach of contract. एक कॉन्ट्रैक्ट को डिस्चार्ज करने के लिए हमारे पास ये 7 रास्ते हैं. मैं इन सभी पॉइंट्स को एक एक करके टेकअप करूंगा. लेट्स मूव ऑन टू द फर्स्ट पॉइंट, दैट इज बाय परफॉर्मेंस. ए कॉन्ट्रैक्ट में बी डिस्चार्ज बाय परफॉर्मेंस. परफॉर्मेंस ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट इज द मोस्ट यूजुअल मोड ऑफ इट्स डिस्चार्ज. एक कॉन्ट्रैक्ट को समाप्त करने का सबसे यूजुअल तरीका है कि उस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म कर दिया जाए. जब कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस हो जाएगी, अब इसके अंदर कुछ भी करना नहीं रह गया, देन वी से कॉन्ट्रैक्ट हैज कम टू एन एंड बाय परफॉर्मेंस. व्हेन बोथ द पार्टीज परफॉर्म देयर प्रॉमिसेस द कॉन्ट्रैक्ट इज डिस्चार्ज. एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर दोनों पार्टीज ने अपनी अपनी जिम्मेदारी को फुलफिल कर दिया तो हम ये कहेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट अब समाप्त हो गया. इट इज सेड टू बी डिस्चार्ज. सेकेंड पॉइंट, बाय एग्रीमेंट. किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को डिस्चार्ज करने का एक तरीका यह भी है कि पार्टीज एक नया एग्रीमेंट कर लें. ये एग्रीमेंट बाय एक्सप्रेस कॉन्सेंट भी किया जा सकता है. बाय एक्सप्रेस कॉन्सेंट मीन्स जिसके अंदर दोनों पार्टीज ने बोल के या लिख के कह दिया कि हमारा ये कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज माना जाए. जब किसी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर बोल के या लिख के दोनों पार्टीज अपनी कॉन्सेंट दे दें कि हम इस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट को डिस्चार्ज करना चाहते हैं, देन द कॉन्ट्रैक्ट इज सेड टू बी डिस्चार्ज बाय एग्रीमेंट विद एक्सप्रेस कॉन्सेंट. सेकेंड इज विद इम्प्लाइड कॉन्सेंट. ए कॉन्ट्रैक्ट कैन बी डिस्चार्ज बाय एग्रीमेंट विद इम्प्लाइड कॉन्सेंट. विद इम्प्लाइड कॉन्सेंट मीन्स जहां पर एग्रीमेंट के अंदर पार्टीज ने अपनी सहमति ना तो बोल के दी है ना लिख के दी है, लेकिन सर्कमस्टांसिस को देखते हुए या पार्टीज के कंडक्ट को, व्यवहार को देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि इन पार्टीज की यहाँ पर इम्प्लाइड कॉन्सेंट है. द वेरियस केसेस ऑफ डिस्चार्ज ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट बाय इम्प्लाइड कॉन्सेंट आर डेल्ट विद इन सेक्शन 62 एंड सेक्शन 63. इम्प्लाइड कॉन्सेंट के जितने भी केसेस हैं वो सेक्शन 62 और सेक्शन 63 के अंदर दिए गए हैं. सो स्टूडेंट, जहाँ पर पार्टीज ने अपनी एक्सप्रेस कॉन्सेंट दे दी किसी कॉन्ट्रैक्ट को डिस्चार्ज करने के लिए, यहाँ पर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है. लेकिन जिन केसेस के अंदर पार्टीज की इम्प्लाइड कॉन्सेंट है वो लॉ ने सेक्शन 62 और 63 के अंदर स्पेसिफाई कर दी है. इन सभी केसेस के अंदर ए कॉन्ट्रैक्ट शैल बी सेड टू बी डिस्चार्ज. आइएगा इन पॉइंट्स को टेकअप करते हैं जो कि हमें सेक्शन 62 और 63 के अंदर दिए गए हैं. So by agreement with implied consent, the first one is novation.
The second one is recession. The third one is alteration. The fourth one is remission. The fifth one is by waiver. And the last one is by the event occurrence. So जिन केसेस के अंदर पार्टीज ने एक एग्रीमेंट कर लिया और पार्टीज की इम्प्लाइड कॉन्सेंट है, उसके अंदर मैं सबसे पहले पॉइंट नोवेशन को टेकअप कर रहा हूं. Novation takes place when a new contract is substituted for an existing one between the same parties. दो पार्टीज ने पुराने कॉन्ट्रैक्ट को छोड़ के उसकी जगह एक नया कॉन्ट्रैक्ट सब्स्टिट्यूट कर दिया और इसके लिए उन्होंने अपनी इम्प्लाइड कॉन्सेंट दी है. इस चीज को हम नाम देते हैं नोवेशन. इसके अंदर कॉन्ट्रैक्ट नया है बट पार्टीज सेम है. So a new contract is substituted for an existing one between the same parties. Or an existing contract between the two parties is substituted for a new contract on the same terms between one of the parties and a third party. Second case के अंदर एक existing contract को जो कि दो parties के अंदर हुआ था वहां पर एक नए contract के साथ इसको substitute कर दिया गया, लेकिन नए कॉन्ट्रैक्ट के अंदर भी वही टर्म्स हैं जो ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट के अंदर थी. द ओनली डिफरेंस इज इसके अंदर हमने एक पुरानी पार्टी ली है और एक थर्ड पार्टी को टेकअप किया है. इट मीन्स पार्टीज के अंदर चेंज हो गया लेकिन कॉन्ट्रैक्ट के अंदर टर्म्स और कंडीशंस कोई चेंज नहीं हुई. द ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट कम्स टू एन एंड एंड ए न्यू कॉन्ट्रैक्ट कम्स इनटू एन एग्जिस्टेंस. लेट अस लुक एट एन एग्जांपल. Mr. A owes a certain sum of money to Mr. B under a contract. एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर मिस्टर ए ने मिस्टर बी को कुछ अमाउंट पे करना है. Later on, it is agreed between Mr. A, Mr. B and Mr. C that Mr. B shall henceforth accept Mr. C as his debtor instead of Mr. A. बाद में तीन व्यक्तियों के अंदर मिस्टर ए, मिस्टर बी और मिस्टर सी, इनके अंदर एक एग्रीमेंट हो गया कि मिस्टर बी मिस्टर सी को अपना डेटर मानेगा इंस्टेड ऑफ मिस्टर ए. इट मीन्स द ओल्ड एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन मिस्टर ए एंड मिस्टर बी कम्स टू एन एंड एंड द न्यू कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन मिस्टर बी एंड मिस्टर सी कम्स इन टू एन एग्जिस्टेंस. इसका मतलब तो ये हुआ कि ए और बी के बीच में जो पुराना कॉन्ट्रैक्ट था वो समाप्त हो गया और उसकी जगह पे अब मिस्टर बी और मिस्टर सी के अंदर एक नया कॉन्ट्रैक्ट हो गया. B point, recession. Recession of a contract means cancellation of contract. Recession of contract का मतलब है cancellation of contract. इसको हम दो पार्ट के अंदर डिवाइड कर सकते हैं. It may occur by mutual consent of the parties or where one party fails to perform his obligation, the other party may rescind the contract without prejudice to his right to claim compensation for the breach of कॉन्ट्रैक्ट. स्टूडेंट, मैं इन दोनों पॉइंट्स के एक एक एग्जाम्पल लूंगा और इनकी एक्सप्लेनेशन दूंगा. सबसे पहले हम मूव करते हैं कैंसलेशन बाय म्यूचुअल कंसेंट ऑफ द पार्टीज के ऊपर. इसके लिए मैं एक एग्जाम्पल को टेकअप कर रहा हूं. मिस्टर ए प्रॉमिसेस टू डिलीवर हिज कार टू मिस्टर बी ऑन ए सर्टेन डेट. मिस्टर ए ने एक पर्टिकुलर डेट को मिस्टर बी को अपनी कार डिलीवर करने के लिए एक वचन दिया, एक प्रॉमिस दिया. But before the date of performance, A and B mutually decided that the contract will not be performed. परफॉर्मेंस की डेट से पहले दोनों पार्टीज ने डिसाइड कर दिया हम इस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म नहीं करेंगे. इट मीन्स द कॉन्ट्रैक्ट कम्स टू एन एंड बाय म्यूचुअल consent of the parties. The contract stands discharged by recession, by cancellation. Now I take up the second point. Where one party fails to perform his obligation, the other party may rescind the contract without prejudice to his right to claim compensation for the breach of contract. जहां पर एक पार्टी अपनी जिम्मेदारी को परफॉर्म नहीं करती, उस केस के अंदर दूसरी पार्टी कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकती है. लेकिन पहली पार्टी के कॉन्ट्रैक्ट ना परफॉर्म करने के कारण
दूसरी पार्टी को जो भी नुकसान हुआ है दूसरी पार्टी उसके लिए ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कंपनसेशन को रिकवर कर सकती है। इसके लिए मैं एक एग्जांपल को टेकअप कर रहा हूं। मिस्टर एस एंड मिस्टर बी एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट दैट मिस्टर एस शैल डिलीवर सर्टेन गुड्स टू मिस्टर बी बाय 1st of May and that Mr. B shall pay the price on 15th of May। मिस्टर एस एक सेलर है, मिस्टर बी एक बायर है। इन दोनों ने कॉन्ट्रैक्ट किया जिसके अंदर सेलर बायर को 1st of May को कुछ गुड्स डिलीवर करेगा और मिस्टर बी उन गुड्स की पेमेंट 15th of May को करेगा। मिस्टर एस डज नॉट सप्लाई द गुड्स, सेलर ने गुड्स को सप्लाई नहीं किया। मिस्टर बी में रिसेंड द कॉन्ट्रैक्ट एंड नीड नॉट पे द प्राइस फॉर द गुड्स। मिस्टर बी इस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर दे और उसे अब गुड्स का प्राइस पे करने की भी जरूरत नहीं है। सी पॉइंट, अल्टरेशन। Alteration means changes. Alteration of contract may take place when the terms of the contract are altered by the mutual consent of the parties to the contract। जहां पर दोनों पार्टीज की आपसी सहमति के द्वारा किसी एक पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट की एक टर्म या बहुत सारी टर्म्स को चेंज कर दिया जाए, उस केस के अंदर the old existing contract comes to an end and a new contract comes into an existence। In such a case, the old contract is discharged। D point, remission, section 63। Remission means acceptance of a lesser performance than what was actually due under the contract। Remission का मतलब यह है एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जितनी परफॉर्मेंस होनी चाहिए थी एक पार्टी उससे कम परफॉर्मेंस को भी एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है। फॉर एग्जाम्पल, एक्सेप्टेंस ऑफ ए लेसर सम देन व्हाट वाज कॉन्ट्रैक्टेड फॉर इन डिस्चार्ज ऑफ द होल ऑफ द डेट। मैं इसी पॉइंट को एक एग्जाम्पल के अंदर टेकअप कर रहा हूं। एग्जाम्पल, मिस्टर ए ओज टू मिस्टर बी ए सम ऑफ ₹1 लाख। मिस्टर ए ने मिस्टर बी का 1 लाख रुपया देना है। मिस्टर ए पेज टू मिस्टर बी ₹90,000। ए ने मिस्टर बी को 90,000 रुपीज पे कर दिए। मिस्टर बी एक्सेप्ट्स द अमाउंट इन सेटिस्फेक्शन ऑफ द होल डेट। मिस्टर बी मिस्टर ए को कहता है अब इसके बाद तुम्हें कोई और पैसा मुझे देने की जरूरत नहीं है। इट मीन्स 1 लाख रुपए के क्लेम को 90,000 के अमाउंट के साथ हमने एडजस्ट कर दिया। हियर द होल डेट इज डिस्चार्ज एंड द कॉन्ट्रैक्ट कम्स टू एन end। E point, waiver। Waive means to give up। Waive का मतलब है छोड़ देना, त्याग देना। Waiver takes place when the parties to a contract agree that they shall no longer be bound by the contract। Waiver उस जगह पर माना जाएगा जहां पर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर शामिल पार्टीज ने इस बात के लिए एग्री कर लिया कि अब वो कॉन्ट्रैक्ट के लिए दोनों पार्टीज बाउंड नहीं होंगी, जिम्मेदार नहीं होंगी। दिस अमाउंट्स टू म्यूचुअल अबंडनमेंट ऑफ राइट्स बाय द पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट। इसका तो मतलब यह है कि दोनों पार्टीज ने आपस में अपने अधिकारों को छोड़ दिया, त्याग दिया। द कॉन्ट्रैक्ट कम्स टू एन एंड। F point, owing to occurrence of an event। Owing to occurrence of an event on the happening of which it was previously agreed that all rights and liabilities should cease। किसी एक घटना को एग्रीमेंट के अंदर दोनों पार्टीज के द्वारा पहले से ही निश्चित कर लिया गया है कि अगर ये घटना हुई तो हमारे बीच में जो राइट्स और लाइबिलिटीज हैं वो समाप्त मानी जाएंगी, और अगर वो घटना हो जाती है द एग्रीमेंट कम्स टू एन एंड। सो इन सभी केसेस के अंदर एग्रीमेंट के अंदर पार्टीज की इम्प्लाइड कॉन्सेंट है इस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट को समाप्त करने के लिए। द थर्ड पॉइंट इज डिस्चार्ज बाय लैप्स ऑफ टाइम। लैप्स ऑफ टाइम मीन्स समय का बीत जाना। एवरी कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी परफॉर्म विद इन द टाइम प्रेस्क्राइब्ड और विद इन रीजनेबल टाइम पीरियड। हर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो समय सीमा रखी गई है उसी समय सीमा के अंदर कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म किया जाए। लेकिन जहां पर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कोई समय सीमा नहीं रखी गई उस केस के अंदर उस कॉन्ट्रैक्ट को एक रीजनेबल टाइम पीरियड के अंदर परफॉर्म किया जाए।
लैप्स ऑफ टाइम में डिस्चार्ज द कॉन्ट्रैक्ट। सो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो हमने समय सीमा रखी थी, अगर वो समय सीमा निकल गई तो कॉन्ट्रैक्ट इज डिस्चार्ज। लेकिन किसी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जिसके अंदर कोई समय सीमा नहीं रखी गई, वो कॉन्ट्रैक्ट रीजनेबल टाइम पीरियड के अंदर परफॉर्म किया जाना चाहिए था, लेकिन वो रीजनेबल टाइम पीरियड के अंदर परफॉर्म नहीं किया गया। सो विद द लैप्स ऑफ टाइम द कॉन्ट्रैक्ट में डिस्चार्ज। फोर्थ पॉइंट, डिस्चार्ज बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। इसके अंदर स्टूडेंट मैं कुछ पॉइंट्स को टेकअप करूंगा। ए, मर्जर, बी, डेथ, सी, इंसॉल्वेंसी। मैं इन 3 पॉइंट्स को बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ के अंदर कवर करूंगा। सो लेट अस स्टार्ट विद द मर्जर पॉइंट। ए पॉइंट, मर्जर। Merger takes place when an inferior right accruing to a party under a contract merges into a superior right accruing to the same party under the same or some other contract. Merger का मतलब है मिल जाना। एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एक पार्टी के पास कॉन्ट्रैक्ट में कुछ inferior rights अवेलेबल थे। इसी पार्टी ने उसी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर या किसी और कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कुछ superior rights को प्राप्त कर लिया। सो जो कॉन्ट्रैक्ट inferior right वाला था, that comes to an end. इसके लिए मैं एक एग्जाम्पल को टेकअप कर रहा हूं। मिस्टर टी इज हैविंग ए हाउस प्रॉपर्टी अंडर द लीज एग्रीमेंट। मिस्टर टी एक टेनेंट है और एक लीज एग्रीमेंट के अंदर इसके पास एक घर है। ही सब्सिक्वेंटली परचेज द सेम हाउस प्रॉपर्टी। बाद में उसी घर को मिस्टर टी ने परचेज कर लिया। पहले मिस्टर टी इसके अंदर टेनेंट था, अब मिस्टर टी इस घर का ऑनर है। Mr. T's right as a tenant is inferior to his right as an owner of the house. Mr. T के as a tenant inferior right थे। अब Mr. T इस घर का मालिक बन गया तो उसके right superior हो गए। Both these rights as a tenant and as an owner have coincided and vest with one person, that is Mr. T. Mr. T को as a tenant भी इस घर में रहने का अधिकार था और as an owner भी इस घर के अंदर रहने का अधिकार है, लेकिन एज एन ऑनर उसके राइट सुपीरियर हैं इन कंपैरिजन टू एज ए टेनेंट। द मोमेंट ही बिकम्स द ऑनर ऑफ द प्रॉपर्टी, मिस्टर टी इज राइट एज ए लेसी विल टर्मिनेट। जैसे ही मिस्टर टी इस प्रॉपर्टी का ऑनर बन जाएगा, उसके अधिकार एज ए लेसी समाप्त हो जाएंगे। इट मीन्स द लीज एग्रीमेंट कम्स टू एन एंड। बी पॉइंट, डेथ। In case the contract is of personal nature, the death of the promisor will discharge the contract. जो कॉन्ट्रैक्ट पर्सनल नेचर के हैं, मीन्स जिनके अंदर प्रोमिसर ने खुद कुछ काम करना है लेकिन प्रोमिसर की डेथ हो जाती है, उस केस के अंदर द कॉन्ट्रैक्ट कम्स टू एन एंड। इन अदर केसेस all rights and liabilities of the deceased person shall pass on to his legal representative. लेकिन जो कॉन्ट्रैक्ट पर्सनल नेचर के नहीं है, वहां पर जिस व्यक्ति की मृत्यु हुई है उसके अधिकार या उसकी जिम्मेदारियां उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को ट्रांसफर हो जाएंगी। इट मीन्स उन केसेस के अंदर लीगल रिप्रेजेंटेटिव को परफॉर्म करना होगा एंड ही शैल बी रिस्पॉन्सिबल टू परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट। लीगल रिप्रेजेंटेटिव यहां पे कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने के लिए जिम्मेदार होगा। सी पॉइंट, इंसॉल्वेंसी। A person who has been declared as an insolvent person by the court shall be released from performing his part of the contract. एक व्यक्ति जिसको कोर्ट ने इंसॉल्वेंट घोषित कर दिया है, वो व्यक्ति अब किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने के लिए जिम्मेदार नहीं होगा। The insolvency order issued by the court gives a new lease of life to the insolvent person as he is discharged from all obligations arising from previous contracts. कोर्ट के द्वारा इंसॉल्वेंसी ऑर्डर इशू कर देना एक इंसॉल्वेंट व्यक्ति को एक नई जिंदगी देता है। अब वो व्यक्ति जिसे इंसॉल्वेंट डिक्लेयर किया गया है, वो अपने पुराने कॉन्ट्रैक्ट की सभी जिम्मेदारियों से आजाद है। ऑल ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ इंसॉल्वेंट पर्सन comes to an end. Fifth point, by material alteration. Material means significant, alteration means changes. Any material alteration made intentionally in a written contract by the promisee or his authorized agent without the consent of the promiser entitles the latter to treat the contract as rescinded.
कोई भी सिग्निफिकेंट चेंज जो कि प्रॉमिसी या उसके ऑथराइज एजेंट ने एक रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जानबूझ के किया है, लेकिन इसके लिए प्रॉमिसर की सहमति नहीं ली गई, प्रॉमिसर को यहां पर अधिकार मिल जाता है कि वो इस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसल मान ले। An alteration will be considered material if it affects the nature of the contract. एक ऑल्ट्रेशन को ये माना जाएगा कि ये ऑल्ट्रेशन सिग्निफिकेंट है अगर ये कॉन्ट्रैक्ट की नेचर को इफेक्ट करती है। फॉर एग्जाम्पल, एनी ऑल्ट्रेशन इन द अमाउंट ऑफ डेट और द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज ए मटेरियल ऑल्ट्रेशन। अगर कोई भी ऑल्ट्रेशन डेट के अमाउंट को लेके की गई है या रेट ऑफ इंटरेस्ट को लेके की गई है तो इसको सिग्निफिकेंट चेंज कहा जाएगा। लेकिन अगर प्रॉमिसर की इसके अंदर कोई सहमति नहीं थी और प्रॉमिसर ने ये काम अपने आप कर दिया तो प्रॉमिसर इस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसल मान सकता है। 6th point, by subsequent impossibility of the performance, and 7th point, by breach of contract. स्टूडेंट्स, इन दोनों पॉइंट्स के लिए देयर विल बी सेपरेट वीडियो लेक्चर्स। मैं इन दोनों पॉइंट्स को अलग अलग वीडियोस के अंदर कवर करूंगा। सो हमने इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर के अंदर सीखा दैट देयर आर मेनी वेज टू डिस्चार्ज ए कॉन्ट्रैक्ट। द फर्स्ट वन वी टॉक अबाउट बाय परफॉर्मेंस, द सेकेंड वन बाय एग्रीमेंट, द थर्ड वन इज बाय लैप्स ऑफ टाइम, द फोर्थ वन बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, द फिफ्थ वन by material alteration, 6th point is by subsequent impossibility of the performance, and the 7th point is by breach of contract. इन दोनों पॉइंट्स के लिए हम दो सेपरेट वीडियो लेक्चर्स को टेक अप करेंगे। आई होप दैट दिस पर्टिकुलर लेक्चर विल बिकम very easy to you now. Thank you very much.